हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर.डी. शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4। अभी तक हम एक्सरसाइज 3.3 देख रहे थे। अब नया एक्सरसाइज स्टार्ट किया हमने, एक्सरसाइज 3.4। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठाया है। बुक में कहा गया है कि आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, लेकिन हमें पता है कि आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में सिलेबस में ये हटा दिया गया है, तो हम इसको नॉर्मली मेथड से करेंगे। आपके पास दो तरीका मेथड होता है, दो तरीके का। एक, या तो आप इसको कोफिशिएंट बराबर करके कर सकते हैं, क्लियर है, या तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें वैल्यू रख करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें, क्या निकलेगा? 3x + 2y = माइनस का 25, 3x = -25 माइनस का 2y, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 25 माइनस का 2y अपॉन में 3। ये वैल्यू निकल के आई। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल करके हमने x की वैल्यू निकाली और यही वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। कैसे? देखिए, 2x + y + 10 = 0, तो 2 × माइनस का 25 माइनस का 2y अपॉन में 3 प्लस का y प्लस का 10 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 50 माइनस का 4y प्लस का 3y प्लस का 30 = 3 का उधर 0 होगा तो 0 हो जाएगा। हमने एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ से -y -20 = 0, तो y की वैल्यू आ गई -20। y की वैल्यू -20 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -25 और प्लस का 40 अपॉन में 3, तो यहाँ से -15 अपॉन में 3 = 5। एक ये मेथड होता है, इस तरह से करने का तरीका होता है कि हम यहाँ से इक्वेशन 1 से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकल आती है, फिर x की वैल्यू निकल आती है। लेकिन इसको हम जैसे हम प्रीवियस वीडियो में करते थे उस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? ये आपके ऊपर होता है, लेकिन जनरली ज़्यादातर तरीका इसी तरीके से जब हम दूसरी बार जो जा रहे हैं करने, वैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है कि इसको हम क्या कर लेते हैं? 3x + 2y प्लस का 25 = 0 और 2x प्लस का y प्लस का 10 = 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, कोफिशिएंट बराबर कर ले। कोफिशिएंट कैसे? आप देख रहे हो, किसी का भी x का चाहे y का कोफिशिएंट बराबर करके निकाल सकते हैं। अब हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। हम 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + y प्लस का 10 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x प्लस का 2y प्लस का 20 = 0। ये इक्वेशन 3 मान लिए। अब देखिए, हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आ गया, जिसमें y का कोफिशिएंट क्या है? बराबर है। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, हमें पता है अगर कोफिशिएंट हम जिसका बराबर है उसका साइन देखेंगे। अगर दोनों में साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज ऐड करेंगे। तो दोनों में साइन देखिए सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। 3 में से 1 घटाना है। 4x प्लस का 2y प्लस का 20 = 0, और 1 वाला 3x प्लस का 2y प्लस का 25 = 0। माइनस 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 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन का जितना भी साइन होता है नीचे वाली इक्वेशन का, सबको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 5 = 0, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 5। वहाँ भी देखिए x की वैल्यू 5 निकल के आई थी। चाहे जैसे आप करेंगे वैल्यू सेम आएगी। अब x की वैल्यू 5 निकल के आई, वो इक्वेशन किसी भी 1 में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका? 3x प्लस का 2y प्लस का 25 = 0। 3 × x की वैल्यू रख दिया हमने, प्लस का 25 = 0, तो यहाँ से 15 प्लस का 2y प्लस का 25 = 0। 25 5 30, 30 + 40 मतलब 2y = -40। y का वैल्यू आ गया -20।
वहाँ भी देखिए हमने उस वाले मेथड से किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तो y की वैल्यू -20 आई थी, x की वैल्यू 5, और इस मेथड से भी हमने किया तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -20 आई। आई होप आप ये मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।